दोस्तों 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पर्व मनाई जाएगी। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना होगी पूरी, मिलेंगे सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाले। माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पर कई लोग कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पर्व 3 दिसंबर को मनाया जाएगा, यानी कि कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है 4 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। हमने आपको शास्त्रों के अनुसार बताया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। आप 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप इस तुलसी वाले उपाय को कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन 5 शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा दिन साल में बस एक ही बार आता है। इस दिन किए गए उपाय से माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जब भी बात आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। स्वयं लक्ष्मी जी चलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और उस घर में जरूर जाती। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे से पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है और पीसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भगवान जी बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियां को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में होगा आगमन। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती है धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा धार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों? धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपके यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना ले। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से, उसके अलावा उसके ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है।
तीनों गांठों पर आपको बोलना है जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है मंत्र। आप यहां पर ध्यान से सुन ले, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है ना, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली धागा लिया है, कलावा लिया है, ये आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, ये उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको ये उपाय नहीं करना है। लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाए। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका टाइम होता है कि किस समय पर करना है। तो आपको इस उपाय को रात के 9:30 के बाद ही आप सुबह के समय करिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा के बाद करना चाहते हैं, तो 9:30 के बाद आप इस उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम तक मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जो जागृत शक्तियां होती हैं, जो जागृत हो चुकी होती है, उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है। और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है। और जो आपके भाग्य में दुहक कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी। और आपकी कुंडली में आपका गुरु ग्रह जो होता है वो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छे से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु भगवान जी और मां लक्ष्मी जी जरूर आएंगे। और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विषय है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें और फिर देखें, मां तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी। और फिर श्री हरि विष्णु भगवान जी आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु भगवान जी कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है। और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है, तो आप यह उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी जी के पौधे में, गमले में है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख है, कष्ट है, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो है वह बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। जो पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या को बहुत ही उत्तम योग, यानी कि इस दिन पर कोई भी उपाय करा जाए कभी खाली नहीं जाता है। और इस दिन आपको हल्दी और 1 रुपए का सिक्का घर में रखना है।
बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि यह एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए, यह एक को बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वह तुरंत सिद्ध होते हैं, तो आपको उपाय को जरूर ही करना है। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। धन दौलत की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता लक्ष्मी जी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता है आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। चलिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़े कुछ और भी खास उपाय है जो कि आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के टाइम पर जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। चलिए जान लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो और इस वीडियो को आपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। आपके और आपके परिवार पर बनी रहे कृपा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। दोस्तों, यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। सोचता रहता है कि कब और कैसे वो अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पानी भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपको यह उपाय मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन करना है। अब आप सोच रहे होंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही क्यों? क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है। माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन काल में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती है। इसीलिए यह उपाय मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताहों के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय का एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन एक बार के इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। देखिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जो रात होती है इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी मां समुद्र से ही प्रकट हुई थी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का ही वह दिन था और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी आप प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है ये मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती है।
और हमेशा पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, तो कौड़ी जिसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है, मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यह कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे तो कौड़ी तो महाप्रिय होती है, उसमें स्वयं मां लक्ष्मी वास करती है, और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे कौड़ी के साथ, यह भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, ठीक है ना, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, ये सारी की सारी चीजें मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है और उनकी कृपा दिलाती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका देखिए 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय कर लिया, पूर्ण इंटा के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान है, तो ऐसा समझ कि अब कभी किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी, और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीजें ही हैं, और उपाय आपने अगर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीज है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है, तो कोई भी कौड़ी आप यहां पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 5 हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक, और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे, अगर आपके पास पुष्प है तो मां लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है, ठीक है ना। बड़ा दीपक जो होता है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है, ठीक है ना। 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है, और रोली का तिलक करते करते मां लक्ष्मी श्री हरि का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद मां लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है, मतलब मां लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है। और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे, और फिर आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है, 11 बार मोहनम मंत्र। फिर से बता रहे हैं, धनायन मोहनम कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है, तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे वो आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का लगा दें, मिश्री का लगाना चाहते हैं, मिश्री का लगा दें, बताशे का लगा दें, जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, ये चीजें महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है, और यह वही समय होता है जब मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है, और जब वो देखती है कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वो आपको देती है, आपको आशीर्वाद देती है, और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है, उन्हें ऐसे ही आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है, एक पीले या लाल जो भी रंग आपको मिल जाए उस रंग के कपड़े में आपको रखना ना है, छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए, और मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात ये उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए, और एक के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं तो जरूर से ये उपाय करिए। साथ ही साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन,
उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है इसमें महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है उस समय एक घी का श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं महालक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती है। जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं, विशेषकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है वो क्या करेंगे, तो देखिए, आप अपने घर के कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि ये वो दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती। तो करना क्या है आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर यानी आपका जो लकड़ी का दरवाजा है बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में है बहुत जल्दी आपके जीवन